दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। मैं मानता हूं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान कांग्रेस के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है और राज्य में बीजेपी की सरकार के बनने के आसार हैं। यानी यहाँ रिवाज कायम रह सकता है। एक बार कांग्रेस की तो अगली बार बीजेपी की सरकार बनने का जो रिवाज पिछले कुछ समय से यहाँ चला आ रहा है, वो इस बार भी बरकरार रह सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार हैं। राजस्थान का एग्जिट पोल का अनुमान कुछ इस तरह है। कांग्रेस 56 से 72 सीटें, बीजेपी 108 से 128 और अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू इस बार राज्य की जनता पर नहीं चल सका है। हालांकि गहलोत काफी आश्वस्त हैं और उनका दावा है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। उनके मुताबिक चाहे एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राज्य में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ। मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके, कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। राजनीति करने के अपने अंदाज की वजह से गहलोत को राजस्थान की सियासत का जादूगर कहा जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी चमत्कार करना उनकी सफलता का राज माना गया। गहलोत की यही जादूगरी पूरे चुनाव में पीएम मोदी के निशाने पर रही। पीएम मोदी ने राज्य में जहां जहां सभाएं की, वहां गहलोत सरकार के काले चिट्ठे खोलकर रख दिए। पेपर लीड कांड से लेकर चंबल रिवर फ्रंट घोटाले तक का उल्लेख करके पीएम मोदी ने यही संदेश दिया कि जादूगर का खेल खत्म हो गया है, अब काला जादू नहीं चल पाएगा। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। आखिर वो कौन सी गलती रही जो कांग्रेस पर भारी पड़ गई और सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलती जा रही है? राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि पार्टी में आंतरिक विरोध और आला कमान से मिल रहे विपरीत संकेत के बावजूद अशोक गहलोत पिछले 5 साल तक सरकार चलाने में सफल रहे और कांग्रेस यहीं फेल हो गई। विश्लेषकों के मुताबिक यदि कांग्रेस ने अपनी युवा और पुरानी पीढ़ी के बीच समन्वय स्थापित किया होता तो जमीनी स्तर पर पार्टी की हालत बेहतर होती, लेकिन पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारियों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
वे प्रदेश के ताकतवर नेता अशोक गहलोत और भविष्य की उम्मीद माने जा रहे सचिन पायलट के बीच खाइयां बढ़ने देते रहे और जमीनी स्तर पर सरकार के कल्याणकारी काम के बजाय गहलोत और पायलट का विवाद ही राज्य में चर्चा का विषय बनता रहा। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी चुनाव के आखिरी चरण में गहलोत और पायलट के साथ नजर आए और कहा कि सब कुछ ठीक है, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यदि समय रहते गहलोत पायलट के बीच के विवाद को सुलझा लिया जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती। वहीं कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि गहलोत ने समाज के हितों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन यदि पार्टी नेता कलह के बजाय सहयोग से काम करते तो चुनावी प्रक्रिया में इसका लाभ निसंदेह कांग्रेस को मिलता। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने गहलोत के अलावा किसी और को चुनाव अभियान में चेहरा नहीं बनाया, जबकि पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी ने धुआंधार चुनाव प्रचार की बदौलत पीएम मोदी ने कांग्रेस और गहलोत को हाशिए पर ला दिया।